हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के अपने बच्चों इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मॉडुलस इनइक्वालिटी कि यार ये मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होती है और मॉडुलस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं। हाउ वी सॉल्व मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉड एक्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई ये मॉड एक्स हमारे पास क्या होता है। मॉड एक्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है कि भाई इसकी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स देता है, ये बात आपको पता है, ठीक, कि भाई इट ऑलवेज गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, इसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक बात। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें अपना मॉडुलस फंक्शन आए, सिंपल सा, कि ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें अपना मॉडुलस फंक्शन आता हो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, मैं पहले वो सोचो कि जैसे मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन सम कांस्टेंट क्वांटिटी, कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन सम कांस्टेंट क्वांटिटी ए, या मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन सम कांस्टेंट क्वांटिटी ए। इससे अलग तो कुछ नहीं होगा भाई, या तो ए से बड़ा होगा या ए से छोटा होगा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्व होना डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे कि भाई ए क्या है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पहले जो ए है हमारे पास वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, कि भाई ए इज पॉजिटिव। अब ए अगर पॉजिटिव है तो भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड इनइक्वालिटी के पॉजिटिव होता है, तो क्या हम इनइक्वालिटी में स्क्वायर कर सकते हैं। सोचो भाई दोनों साइड पॉजिटिव है, जैसे 1 इज लेस देन 2, क्या स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यस सेम रहेगी। 1 इज लेस देन 4, यस और नो। तो इनइक्वालिटी में तभी स्क्वायर कर सकते हैं जब दोनों साइड क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, और उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हमने स्क्वायर कर दिया, तो मॉड एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, कि भाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को हम इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक बात। इसके हमने फैक्टर कर लिए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए शुड लेस देन 0। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तरीका है वेवी कर्व, कि हम वेवी कर्व का यूज़ कर लेंगे। ये वेवी कर्व, ये कहाँ पे शून्य है, माइनस ए पे, ये और ये कहाँ पर है, ए पर। नाउ वी मेक द वेवी कर्व, सो दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0। तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, माइनस ए से प्लस ए। तो सीधे एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो हम लिखते हैं कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए से प्लस ए। ये तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमेशा हमें ये लिखना है। ये तो बस बीच वाले जो स्टेप्स हैं ये आपको एक बार चमकाने के लिए है कि भाई एक बार चमक में आ जाए, दैट्स इट, वरना सीधे ही लिखना है एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स लाई बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, ठीक बात। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू ए है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर उसको इधर ले आए, माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक बात। फैक्टर कर लिए तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन वेवी कर्व बनाया, ये माइनस ए, ये प्लस ए, और ये हमारे पास वेवी कर्व हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक बात। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब या तो माइनस ए से छोटा होना चाहिए या ए से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और क्यों, और इसलिए लिखा मैंने कि जब भी कभी और होता है तो वी गो फॉर यूनियन।
जब भी कभी एंड होता है वी गो फॉर इंटरसेक्शन। इनइक्वालिटी का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि भी और आ रहा है वी गो फॉर यूनियन, आइदर दिस और दिस। तो और जब भी आता है दिस एंड दिस वी गो फॉर इंटरसेक्शन। तो x या तो माइनस ए से छोटा होना चाहिए या x अपना प्लस ए से बड़ा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे इस तरह की इनइक्वालिटी है तो सीधे ये लिखो, इस तरह की इनइक्वालिटी है तो सीधे ये लिखो। एक बच्चों में ना बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं मॉडल्स में मैं इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, वो मिसकॉन्सेप्ट हमेशा मैंने देखा है। हर क्लास में कोई ना कोई मुझे ऐसे मिल जाते हैं 10-15 बच्चे जो इस तरह का कार्यक्रम कर देते हैं और बहुत पढ़ाने के बाद भी कर देते हैं। क्या? जैसे वो ये लिखते हैं मॉड x लेस देन इक्वल टू ए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ये लिखते हैं x इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए। वो इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये लिखना पाप है। क्या है ये लिखना? पाप। हमारा कोई बच्चा ऐसा कार्यक्रम नहीं करेगा, ये लिखना क्या है? पाप। कोई बच्चा ऐसा नहीं लिखेगा भाई। देखो मैं बता दिया, तुम ये लिखोगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ तुम ये लिखोगे, लेकिन हमें इसको अवॉइड करना है, ये हमें नहीं लिखना है। ठीक बात? ये मिसकॉन्सेप्ट है, ऐसा हमें नहीं करना है। तो मॉड x लेस देन इक्वल टू ए है तो x कहाँ से कहाँ तक है? माइनस ए से प्लस ए। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो क्या है? x इज लेस देन माइनस ए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। जैसे इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल करते हैं। एक तो बेसिक करते हैं पहले, है ना, अच्छे वाले थोड़े से बाद में करेंगे। मेरी फिलॉसफी हमेशा ये है कि आपको पहले बेसिक आना चाहिए। बेसिक चीज़ अगर आ जाए तो भाई फाड़ू क्वेश्चन तो वैसे ही कर लेंगे, बेसिक आना चाहिए। जैसे सपोज करो हमारे पास है क्या कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 3। फटाफट इसका आंसर क्या आएगा? मॉड x लेस देन इक्वल टू 3, इसका आंसर होगा x कहाँ से कहाँ तक? -3 से +3 तक। कि भाई x कहाँ से कहाँ तक है? -3 से +3 तक। जैसे मॉड x लेस देन 2, इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया। अब इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं है तो आंसर में भी इक्वलिटी का साइन नहीं होगा। तो x लेस देन -2 से +2। सीधे फटाफट आप भी लिखो मेरे साथ साथ कि x कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 से +2। जैसे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो इसका सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? x इज लेस देन -5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक बात? अच्छा, ये तो देखो तीनों जो पॉजिटिव वाले थे उनके लिए था। अगर ये पॉजिटिव ना होके थोड़ा दिमाग लगाना है ना, नेगेटिव होता, जैसे मॉड x लेस देन इक्वल टू -1। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कि मॉड x लेस देन इक्वल टू -1। अब इसमें यहाँ पे -1 आ गया तो स्क्वायर मत कर देना भाई, स्क्वायर कर दिया तो लोचा हो जाएगा, है ना। तो डोंट डू स्क्वायरिंग, वन साइड इज पॉजिटिव वन साइड इज नेगेटिव, डोंट डू स्क्वायर, वरना अननेसेसरी तुम्हारे गलत आंसर आ जाएंगे, है ना। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज से छोटी हो सकती है। A positive quantity can be less than a negative quantity. Is this possible? No. तो mod x -1 से छोटा हो सकता है कि नहीं? तो इसका क्या आंसर है? 5। इसका आंसर क्या है? 5। जैसे कोई पूछे सर इसका बताओ, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब mod x -5 के बराबर या उससे बड़ा कब है? mod x हमेशा कैसा है? पॉजिटिव, हाँ या ना भाई? ये चीज़ हमेशा कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज़ -5 से क्या हमेशा बड़ी होती है? यस होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब x बिलोंग्स टू r। ऑलवेज का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू r। जैसे सपोज करो इसका बताओ, मॉड x ग्रेटर देन -2। अपने आप आ गया होगा। मॉड x कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी -2 से बड़ी कब होगी? हमेशा। तो इसका आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू r। अगर ये 0 का काम हो जाए तो भैया क्या होगा? तो चलो ये तो नेगेटिव वाली कहानी हुई। जैसे मैं पूछता हूँ मॉड x लेस देन 0, इसका आंसर क्या होगा? अगेन मॉड x कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव क्वांटिटी क्या 0 से छोटी हो सकती है? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? 5। अगर मैं पूछता ये कि mod x लेस देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर या 0 से छोटी, अब 0 के छोटी तो नहीं हो सकती, इट शुड नॉट बी लेस देन 0 बट इट कैन बी इक्वल टू 0। हाँ है ना, कि 0 के इक्वल जरूर हो सकता है। तो 0 के इक्वल कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। समझो इस बात को कि mod x लेस देन इक्वल टू 0, या तो लेस हो या इक्वल हो। लेस तो हो नहीं सकता लेकिन इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब ये 0 हो जाएगा। चमका जी। चलिए, जैसे हम इसकी बात करें आगे, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि mod x 0 के बराबर या 0 से बड़ा कब है? अब ऑलवेज, mod x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, भाई 0 या 0 से बड़ा ही तो होता है mod, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? r। अगर मेरे पास एक और होता ये mod x ग्रेटर देन 0, कि वो पूछ रहा है mod x 0 से बड़ा कब है। तो mod x 0 से बड़ा हमेशा होता है, बस वो 0 नहीं होना चाहिए। या सुन ना, 0 से बड़ा वो गलत बात हो जाएगी। तो इस सॉल्यूशन में क्या नहीं आना चाहिए बताओ? 0 नहीं आना चाहिए ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0। x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0। तो चमके भी ये सारे केस देखो, मैंने बिल्कुल ये एग्जांपल लल्लू लिए हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ कि लल्लू एग्जांपल है, लेकिन इनसे चमकना मतलब बड़े क्वेश्चन की नींव रखना। ये सारी बातें चमक गई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बात? चलो, ये सारी बातें आपको चमक में आ गई हैं, तो हम थोड़ा सा ना हाथ भारी करते हैं इस पे। जैसे सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन है mod x minus 2 less than equal to 3, mod x minus 2 less than equal to 3, कि mod x minus 2 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। अब mod x minus 2 3, भाई यहाँ पे mod x की जगह क्या है? x minus 2, तो इसका mod 3 से छोटा है, तो ये चीज कहाँ से कहाँ तक होगी? -3 से +3 तक होगी। सिंपल, ठीक बात। 2 इधर उधर भेज दो तो ये हो गया 5, ये हो गया -1, तो इसका आंसर आ गया -1 से 5। ठीक बात, लड्डू एकदम। चलिए, ये 1 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे mod x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि mod ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब mod ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये चीज क्या होनी चाहिए? या तो -1 से छोटी या 1 से बड़ी। तो x प्लस 3 शुड लेस देन इक्वल टू -1 और x प्लस 3 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि x प्लस 3 -1 से छोटा होना चाहिए या x प्लस 3 1 से बड़ा होना चाहिए। 3 उधर गया तो x इज लेस देन इक्वल टू -4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, कि या तो x -4 से छोटा होना चाहिए या x -2 से बड़ा होना चाहिए। ये इसका आंसर आ गया। चलो और बढ़ाते हैं क्वेश्चंस और करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है, मान लो mod x -1 -2 का mod इज लेस देन इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है। आ गए ना 2 मोड पे सीधे। कहा था ना कि एक मोड से बात नहीं बनेगी, मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता, दिल मांगे मोर। तो 2 मोड पे आ गए जी हम। हाँ, अब 2 मोड पे आ गए तो करते हैं 2 मोड करते हैं। क्या है इसका? मोड 5 से छोटा, तो ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक है? -5 से +5 होगी ना, तो ये चीज़ -5 से +5 कर देते हैं। तो mod x -1 -2 -5 से +5। मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व कर लिया करो वीडियो पोस्ट करके, बढ़िया रहेगा, है ना। अब 2 इधर उधर भेजा तो mod x -1 ये तो हो गया 7, ठीक, और -2 इधर भेजा तो ये हो गया -3।
अब यहाँ पे देखो मॉड x माइनस वन माइनस थ्री से बड़ा है और 7 से छोटा है। ये सोचो पहले इसका कि मॉड x माइनस वन माइनस थ्री से बड़ा या बराबर कब होगा? ऑलवेज, हमेशा होगा। तो जो चीज़ ऑलवेज है उसका क्या सॉल्यूशन निकालना है? बचा ये कि मॉड x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 7। ठीक, तो x माइनस वन कहाँ से कहाँ तक है? -7 से +7। ये कहाँ से कहाँ तक है? -7 से +7 है। -7 से +7 है तो x अपने पास कहाँ से कहाँ तक? ये हो गया 8, ये हो गया क्या? -6। तो इसका आंसर कितना आ गया? -6 से 8 आ गया। चमक में आ रही है ना भाई? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, एक क्वेश्चन और। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। मॉड x प्लस 1 प्लस 2 का मॉड is greater than equal to 3. Let's do this. कि mod of x plus 1 plus 2 का mod 3 से बड़ा कब होगा? ठीक है, या फिर चलो -2 कर लेते हैं, यहाँ पे +2 की जगह -2 कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना चीज़ों को। तो ये 3 से बड़ा कब होगा? तरीका वही है कि ये अंदर का mod 3 से बड़ा है। तो ये अंदर का mod 3 से बड़ा कब है? जब ये अंदर वाली चीज मॉड x प्लस 1 -2 या तो -3 से छोटी है या मॉड x प्लस 1 -2 3 से बड़ी है। ठीक बात। अब यहाँ पे इस 2 को उधर भेजा तो मॉड x प्लस 1 -1 से छोटा है या मॉड x प्लस 1 5 से बड़ा है। ठीक, मॉड x प्लस 1 -1 से छोटा हो सकता है क्या? बोलो बोलो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, -1 से छोटी नहीं हो सकती, तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक बात, ये रिजेक्ट हो गया। अब ये रिजेक्ट होने के बाद बचा क्या? इसको देखते हैं। x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x प्लस 1 should less than -5 और x plus 1 should greater than 5। ये लिखना पड़ेगा। 1 को उधर ले जाओ तो x is less than -6 और x is greater than equal to 4। ये इसका आंसर है। मजा आ रहा है ना? मौज आ रही है भाई। ये 1 2 3 4 देखो, फोर्थ में ही डबल मोड, थर्ड में ही डबल मोड आ रहा है, चौक में आ रही है चीजें। चलो अगला करते हैं 3 मोड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 3 मोड वाला कौन फोड़ेगा भाई, है ना। चलो भाई चलो 3 मोड। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मॉड x माइनस 1 माइनस 2 का मॉड प्लस 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3। चलो ये करते हैं। 3 मोड आ गए भाई। कितने मोड आ गए? 3। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या गुल खिलाता है ना। सब लोग कर लो पहले भाई अपनी कॉपी में एक बार। सब लोग कॉपी लेके बैठा करो और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, तभी आप लर्न करोगे, वरना लर्न नहीं करोगे। चलो करते हैं इसे, है ना। तो मॉड ऑफ दिस 3 से छोटा होना चाहिए। तो ये चीज अंदर का जो तामझाम है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -3 से +3। तो मॉड x माइनस 1 -2 का मॉड +1 दैट शुड लाई बिटवीन -3 to +3। ये -3 से +3 के बीच में होना चाहिए। चमका यहाँ तक कि भाई -3 से +3 ये होना चाहिए। अब इस +1 को इधर उधर भेज देते हैं यार। तो मॉड x माइनस 1 -2 का मॉड, ये 1 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा और इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। किसी चीज का मॉड -4 से बड़ा कब होगा? ऑलवेज, हाँ है ना। तो ये चीज -4 से बड़ी कब होगी? ऑलवेज। जो चीज ऑलवेज होती है उसे हटा देते हैं। तो ये चीज 2 से छोटी, 2 के बराबर या 2 से छोटी, ये चीज 2 के इक्वल या 2 से छोटी है, तो ये जो है मॉड x माइनस 1 -2 ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -2 से +2 तक होना चाहिए।
ठीक बात बच्चों, -2 से +2 तक। अब 2 इधर उधर भेज दिया, तो mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब mod x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या बराबर कब है? हमेशा, ऑलवेज। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑलवेज। इसका आंसर क्या आ गया? ऑलवेज। अब बचा क्या? ये बचा। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ आ गए हम, हैं? तो x - 1 अपना कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -4 से +4 तक होना चाहिए। तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -3 से +5 तक होना चाहिए। So that should be the answer of this inequality. मजा आ गया बच्चों? हाँ या ना? चलिए, तो भाई ये तो सारी इनइक्वालिटी ऐसी थी जिसमें एक साइड कांस्टेंट दे रखा है, जिसमें एक साइड कांस्टेंट दे रखा है और हम मोड को इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। कई बार हमें मोड को ओपन करना भी आना चाहिए भाई, कई बार हमें मोड को क्या करना आना चाहिए? ओपन। कि भाई उस मोड को ओपन कैसे करें। जैसे मान लो हमारे पास इधर रखा है mod 2x - 1 शुड लेस देन x + 1। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन कि mod 2x - 1 x + 1 से छोटा कब होगा। हमें इसका आंसर निकालना है कि भाई इसका आंसर क्या है। अब यहाँ यार कांस्टेंट तो है नहीं, यहाँ तो x + 1 है और ये पता भी नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कार्यक्रम करना चाहिए भाई? इस तरह के क्वेश्चन में कुछ तो करेंगे, तो क्या करें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए? अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप मोड खोलो। मोड की जितनी भी समस्याएं हैं वो मोड खोलने से आएंगी, ये ध्यान रखना। मोड खोल दोगे तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। जैसे ये मोड कहाँ पे शून्य है? 1/2 पे। ये कहाँ पे 0 है? 1/2 पे। तो हमने केस बनाएंगे x 1/2 से बड़ा है, एक केस यहाँ लिख लेता हूँ मैं। एक केस x अगर 1/2 से बड़ा है और दूसरा केस x अगर 1/2 से छोटा है। ठीक है, बस काम तमाम। x अगर 1/2 से बड़ा है तो मोड के अंदर की चीज़ कैसी है? पॉजिटिव। कैसी है? पॉजिटिव। तो मोड कैसे खुलेगा? ऐसे ही खुल जाएगा भाई। तो ऐसे ही खुल जाएगा, तो 2x - 1 लेस देन x + 1। तो ये x इधर आएगा, x लेस देन 2 हो जाएगा। तो x 1/2 से बड़ा है तो x 2 से छोटा है, दोनों का इंटरसेक्शन। x अगर 1/2 से बड़ा है तो x 2 से छोटा है, 2 पे ओपन सॉरी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया भाई? 1/2 से लेके 2। तो इस केस का आंसर आ गया 1/2 से लेके 2। ठीक जी, चलिए दूसरे केस का देखते हैं। ये तो केस 1 था, ये केस 2 था। दूसरा केस x अगर 1/2 से छोटा है तो मोड के अंदर की चीज कैसी है? नेगेटिव। तो मोड कैसे खुलेगा? नेगेटिव साइन के साथ। तो -2x + 1 इज लेस देन x + 1। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक बात। 2x उधर चला जाएगा तो 3x ग्रेटर देन 0। तो x अगर 1/2 से छोटा है तो x 0 से बड़ा है। 3 का तो कोई काम ही नहीं, x क्या हो गया? 0 से बड़ा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 से लेके 1/2। तो ये है 1/2 से 2, ये है 0 से 1/2। हमें दोनों का यूनियन लेना चाहिए ना भाई, या तो केस 1 होगा और केस 2 होगा, आइदर और, है ना। तो इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। तो 0 से 1/2, 1/2 से 2, यूनियन करके क्या आएगा? 0 से 2। तो x बिलोंग्स टू 0 to 2, ये इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर हो गया। समझ में आई बात बच्चों? ठीक, तो ये हमारे पास बेसिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है कि इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, है ना। आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, है ना। कि mod 2x - 1 प्लस mod 2x + 3, mod 2x - 1 mod 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। इस इनइक्वालिटी का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो।
तो बच्चों अपने इस लेक्चर में मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी का बिल्कुल बेसिक गहराइयों से बताया है। क्वेश्चन तो और अच्छे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो गहराइयाँ हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इतनी ही है। उम्मीद है इनइक्वालिटी का जो लेक्चर है ये आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप इस लेक्चर को खूब शेयर करें, खूब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।